मार्केट क्यों गिरा और कितनी गिरावट बाकी है, क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर जो यहाँ पे स्कैम की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन मीडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो अडानी ग्रुप ने बिल्कुल सफाई दे दी है कि इनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल बेतुके हैं। तो ये बिल्कुल कोर्ट में भी एक तरह से क्लियर करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो इसलिए मार्केट के अंदर अगर हम देखें अच्छी खासी वोलेटिलिटी का सेशन कल का दिन हमारे लिए रहने वाला है। तो 18,000 के लेवल पे अगर हम देखें यहाँ पे कॉल राइटिंग जो आ रही है ना 1 लाख के करीब आ रही है। बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग अभी भी 18,000 के, यानी कितना मार्केट गिरेगा उसको समझना हमारे लिए अब, क्योंकि बजट भी आ रहा है। बजट से पहले मार्केट के अंदर इतनी भयंकर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, इसका मतलब कुछ और भी बड़ा होने वाला है। कल जो गिरावट आई है वो मात्र 1% की गिरावट आप मान सकते हो। अभी तो वो ट्रेलर है, ट्रेलर है, फिल्म का ट्रेलर है स्टार्टिंग का। अभी तो मोमेंट बाकी है, जबरदस्त वाला मोमेंट बाकी है। तो उसके लिए हमने बिल्कुल पहले से ही रेडी होना पड़ेगा, ट्रेड सेटअप बनाने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 17,800 के लेवल पे अगर हम देखें तो पुट राइटिंग भी वही 32,000 की आ रही है। जबरदस्त ये सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। देखो टेक्निकल लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर करीबन 225 पॉइंट की यहाँ से ज्यादा गिरावट हमने देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी के अंदर 1,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली, यानी दोनों इंडेक्स बिल्कुल धाराशायी हो चुके थे। अब एक बात हमें समझनी पड़ेगी, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर आप पिछला 1 महीने का डाटा उठाओगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट कर क्या रहा है। कर क्या रहा है, ये तो होना ही था। ये कोई न्यूज अभी आई है मार्केट के अंदर? बड़े लीडर को तो ऑलरेडी पहले पता था। ये तो पहले पता होता है, इतनी बड़ा या इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा ग्रुप है, इतनी वेटेज रखता है, तो उसके पीछे तो देखो चलता रहेगा। ये कितना बड़ा ग्रुप होता जाएगा तो यहाँ पे उसके पीछे इंक्वायरियां भी चलती रहेंगी। तो लेकिन हम छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, हमने अपनी तैयारी करके चलनी पड़ेगी। वो बड़ा लीडर है भाई, वो बड़ा लीडर है, हमने अपनी छोटी तैयारी करनी पड़ेगी। एक लॉजिक है, पिछला 1 महीने का चार्ट लगा रहा हूं, मतलब पूरा महीने का आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर देखो एक रेंज बोर्ड में चल रहा है, आपके सामने है। ये एक रेंज बोर्ड में चल रहा है, ये वाला चल रहा है बिल्कुल पूरा। यहाँ ये रेंज कब बाउंड कब बनी थी? ये रेंज बाउंड बननी स्टार्ट हुई थी करीबन 23 दिसंबर को, यानी 23 दिसंबर से लेके 18,250 से लेके नीचे 17,750-60 का एरिया निफ्टी के लिए बन चुका है। यानी करीबन यहाँ पे 500 पॉइंट की रेंज के अंदर ही एक रेंज बोर्ड बना के घूम रहा है। कभी ऊपर चला जाता है, ये जैसे ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, ऐसे ही चल रहा है एक रेंज बॉन्ड में। पिछले 1 महीने से ज्यादा पूरा जनवरी मंथ निकल गया। लॉजिक को समझो। अब ये गिरावट आ गई, ऊपर से रेसेंस था, हैवी कॉल राइटिंग आई, चाहे आप कुछ भी बोलो, चाहे न्यूज का नाम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। टेक्निकल अगर देखोगे, मैं टेक्निकल की बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर ऑप्शन डाटा पे जाऊंगा, फिर पीसीआर रेशो पे जाऊंगा, और उसके बाद एफआई डाटा पे जाऊंगा। बड़ा ही खतरनाक आया एफआई डाटा भी, आप देख के दंग रह जाओगे। एफआई डाटा जो अभी निकल के आ रहा है, तो वो भी मैं आपको क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा सिनेरियो बना के तभी ही मार्केट के अंदर एंट्री करेंगे। देखो मुझे आप टेलीग्राम पे भी सपोर्ट कर सकते हो, बिल्कुल वहां पे भी मैं आपको फॉलो, दोनों तरफ से आपकी सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। यानी टेलीग्राम पे फॉलो करता है तो वहां पे मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है, और लाइव चैनल है मेरा जहां पे मैं लाइव रहता हूँ। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं बिल्कुल लाइव रहता हूँ, वहां पे भी बिल्कुल आपको फ्री में सपोर्ट किया जाता है, और लर्निंग सिखाया, आपको पूरा सिखाने की तरफ पूरा फोकस है, आपको अच्छी तरीके से समझाने के, एक ट्रेड सेटअप कैसे बनता है, प्रॉफिट स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री में करवा रहा हूँ वहां पे। तो यानी चारों तरफ से सपोर्ट कर रहा हूं आपको, आप कुछ कमी नहीं छोड़ूंगा आपको सिखाने समझाने में, क्योंकि आप फिर अगर सीख जाओगे तो किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, या मेरे या किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छी तरीके से सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग करोगे तो अर्निंग अपने आप आती चली जाएगी, जितना लर्निंग करोगे उतनी अर्निंग बढ़ती जाएगी यहाँ पे। तो बिल्कुल आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे भी, जहां पे मैं पूरा ट्रेड सेटअप समझाने की कोशिश करता हूं आपके सामने, और लाइव यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद विकास, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों के लिंक दिए गए, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से ज्वाइन हो सकते हो। चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट एक रेंज बोर्ड में चल रहा था पिछले 1 डेढ़ महीने से, लेकिन अभी कल की तैयारी कैसे करें, क्या लेवल टूटता है तो हमें गिरावट देखने को मिलेगी, उस लेवल को हमने बिल्कुल डीपली वॉच करना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला कल मार्केट ने इस लेवल से गिरावट दिखाई और ये लेवल क्या था हमारे लिए 18,130 का एरिया, 18,130 का एरिया। इस लेवल से मार्केट ने गिरावट जैसे ही स्टार्ट की, गिरावट थमने का नाम ले ली, सारे के सारे स्पॉट टूटते चले गए। अब ये यहाँ पे जाके इसने एक तरह से क्लोजिंग दिखाई, एक लो लगाया 17,850 के नियर, यानी 17,850 का ये लो लगाया, यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की। अब ये 17,550 बड़ा ही एक तरह से सपोर्ट का काम किया, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए। अब 17,850 इंट्राडे के तौर पे हम मान सकते हैं, लेकिन अगर हम ऊपर की साइड बात करें तो इस दायरे में हमें लास्ट के टाइम में जब गिरावट आने के बाद मार्केट के अंदर गिरावट थमी थोड़ी सी, तो ये एरिया एक तरह से 17,950 का एक एरिया बन गया, यानी इसी 100 पॉइंट दायरे में घूमता रहा बाजार। तो ये अप साइड पे, डाउन साइड पे सपोर्ट और ऐसे इंट्राडे लेवल पे छोटी सी स्ट्रेटेजी बनी। अब यहाँ पे अगर हम पीछे का डार्ट चार्ट अगर लगाएं तो जो नीचे लो लगाया था मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर, ये वाला लो देख रहे हो ये ना, ये वाला लो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तो ये वाला लो क्या था, 17,760 का, यही से रिकवरी करके ऊपर गया था बाजार, गया था ना ये वाला, ये वाला। तो ये वाला 17,760 हमारे लिए एक सेकंड सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही 17,850 का लेवल ब्रेक होता है मार्केट के लिए, तो ये लेवल हमें बिल्कुल दोबारा से देखने को मिल सकता है 17,760 का, 17,850 के लेवल को यहाँ पे एक तरह से ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट इस लेवल के नीचे, तो ये हमारे लिए पुट का एरिया बन जाएगा, ये पुट साइड का एरिया बन जाएगा। ठीक है, अब अपसाइड की अगर हम बात करें, ये वाला लेवल तो हमने बना लिया भाई, अपसाइड की और बात कर लेते हैं। अगर मार्केट रिकवरी दिखाता है, अडानी ग्रुप की तरफ से जो सफाई दी गई है वो चैलेंज स्वीकार करते हैं, तो अपसाइड की मूवमेंट हमारे लिए क्या रहेगी, इस लेवल को बिल्कुल वॉच करना पड़ेगा। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कौन सा आ रहा है, 17,950 का रहा है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आता है हल्का सा, तो ये वाली रिकवरी हमें इस लेवल तक, ये वाला एरिया क्या था 18,050 का एरिया, 18,050 का एरिया, जैसे ही 17,950 के लेवल को ब्रेकआउट करके अब जाता है तो 18,050 की तरफ, ये हमारा लिए एक छोटा सा कोल साइड का एरिया बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझना पड़ेगा टेक्निकल तौर पे, अगर ये लेवल तो हमने देख लिया भाई नीचे की साइड, अब इसके नीचे हमने एक लेवल और बनाया है, ये वाला लेवल बनाया 17,760 का। अगर मार्केट कल की तरह इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट कहां जाएगा, वो भी हमने अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। बिल्कुल मैंने टेक्निकल लेवल आपके लिए बिल्कुल सिंपल बना के बिठा दिया यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल। देखो ये वाला एक बॉक्स बना दिया मैंने, बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स को देख रहे हो, कल मार्केट इसी के अंदर घूमता रहा था, बिल्कुल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखने पर जोर दो, सीखने पर। तो ये लेवल अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ये वाला लेवल हमें दिखाई दे सकता है 18,050 का। दोबारा फिर समझा रहा हूँ, जरूरी है समझाना, मेरा काम है आपको समझाना। तो ये वाला एरिया हमारे लिए 17,950 का एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस हमारे लिए काम करेगा। नीचे की साइड ये वाला एरिया आ रहा है, यानी कल का लो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है 17,850। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता तो ये पुट का एरिया बन जाएगा। ये पुट का एरिया कहां तक है, ये वाला 17,760 का। अब बात आती है 760 का एरिया ब्रेक डाउन होता है, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया वही नीचे आ रहा है, ये वाला एरिया 17,650 का एरिया, 17,650 का एरिया, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, यानी लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा, मार्केट प्रॉफिट देती जाएगी। जिस साइड भी मार्केट घूमेगा, गिरगिट की तरह रंग बदलना सीखो। अगर मार्केट बियर्स हो जाता है तो बियर्स चले जाओ यार, बुल हो जाता है तो बुल बन जाओ, ऑप्शन ट्रेडर हो आप, ऑप्शन ट्रेडर हो। मार्केट के अंदर कॉल और पुट दोनों लेके प्रॉफिट कमाना होता है, सीखना बहुत जरूरी होता है, वही सिखा रहा हूँ। ऑप्शन डाटा और समझ लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डाटा निफ्टी का कितना अच्छा आ रहा है उसको समझो यहाँ पे, क्योंकि अभी बजट एक्सपायरी आ रही है। बजट एक्सपायरी से पहले मार्केट के अंदर A to Z दिन प्रॉफिट बन सकते हैं, बिल्कुल लेवल टू लेवल चलेगी। तो यहाँ पे 18,000 के लेवल पे तो हमने देख लिया भाई अच्छी खासी कॉल राइटिंग आ रही है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और वहां पे हमने क्या देखा है कि 18,050, तो हम 18,000 को एक रेजिस्टेंस के तौर पे, यानी 18,000 और 18,050 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ नजर आएगा। अब नीचे की साइड हमने देख लिया कि 17,850 पे एक छोटा सा कल का लो लगा था, वो सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट काम करेगा
17,850 का एरिया, 17,850 का। अब इसके नीचे भी देखो भाई एरिया बड़े आ रहे हैं, तो 17,600 के लेवल पे अगर हम देखें तो सपोर्ट जो आ रही है 17,600 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग आ रही है। तो 17,600 भी हमारे लिए, अब यहाँ पे देखो 30,000 की बढ़िया वाली यहाँ पे पुट राइटिंग होती नजर आ रही है। तो 17,600 भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अब निफ्टी का पीसीआर रेशो निकालना बहुत जरूरी है, पुट कॉल रेशो भी निकाल लेते हैं, तभी हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा। यहाँ पे टोटल पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट। कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं ऐसी वैसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ अच्छे के लिए कर रहा हूँ, सिखाने के लिए कर रहा हूँ, सबका रिकवर करवाने की कोशिश करता हूँ। पैसा जो भी बनता है, जहां पे ट्रेड नहीं बनता वहां पे अपडेट करता रहता हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है टांग खींचने की, वो खींचते रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। मैं आपको उनके जवाब भी मैं देता रहा हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पे पीसीआर रेशो जो आ रहा है पुट कॉल रेशो, उसको समझो कितना लॉजिक है। 0.61 यानी एक तरह से बियर्स मोड, एक दबाव मार्केट दिखा रहा है यहाँ पे 0.61, यानी पीसीआर रेशो 0.61 एक तरह से बियरस मोड दिखा रहा है। तो मार्केट के अंदर आपको भी पता है मार्केट के दबाव है, लेकिन एक लेवल है, सपोर्ट लेवल है 17,760 का, वहां से मार्केट एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करेगा। पिछले 1.5 महीने के चार्ट के अकॉर्डिंग टेक्निकल बात कर रहा हूं यहाँ से। और यहाँ पे 0.61 है, तो पीसीआर रेशियो अगर वहां पे 17,760 के लेवल पे जाता है मार्केट, तो वहां पे पीसीआर रेशियो करीबन अंदाजा लगा सकते हैं हम, अंदाजा 0.50 आ जाएगा, जहां से रिकवरी की संभावना ज्यादा बन जाती है। एक लॉजिकली बात की है। तो अब ये हो गया हमारा निफ्टी का। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी का देखो भाई, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी। देखो बैंक निफ्टी के अंदर वही हो रहा है, सेम सिचुएशन आ रही है एक तरह से। बिल्कुल अगर हम बात करें तो दिसंबर मंथ से लेकर अभी तक एक रेंज बोन्ड में चल रहा है। करीबन ये 2000 पॉइंट की रेंज बोन्ड बना के चल रहा है, पूरा ऊपर और नीचे। अब नीचे की तरफ देखो तो यहां से मार्केट ने रिकवर किया था, इस लेवल को बड़ा समझना हमारे लिए जरूरी है। और ये लेवल था 41,500 का लेवल, 41,500 का लेवल। अप साइड की अगर हम बात करें 43,500 का लेवल। तो भाई इसी रेंज बोर्ड में घूमता जा रहा है बाजार। तो ये 2000 पॉइंट का जारा तो बन चुका है, लेकिन हमने करनी है तैयारी इंट्राडे की। इंट्राडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है मोस्टली, क्योंकि बजट से पहले हमने फूक फूक के कदम रखना है। तो हम यहाँ पे इंट्राडे के लिए जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पर। और ये तो भाई गिरावट बहुत ज्यादा दिखाई है इसने। अब ये गिरावट आई तो आई है, इसको भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ये गिरावट कुछ ज्यादा आई है, तो इसके लिए हम छोटा सा एक बार हम क्या चार्ट लगाएंगे, एक बार डेली का ही चार्ट लगाया पहले हम। तो डेली का चार्ट जो लगा रहे हैं, तो इसके अंदर जो ये सपोर्ट बन रही है ना, ये वाली सपोर्ट 26 दिसंबर को जो लो लगाया था निफ्टी बैंक ने, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ये सपोर्ट क्या बनेगी हमारे लिए, एक तरह से 41,500 की। लो भाई 41,500 की हमने सपोर्ट बना दी है। अपसाइड की बात करें तो मार्केट ने गिरावट दिखाई 43,000 के लेवल से। तो ये तो बड़ी रेजिस्टेंस आ गया भाई 43,000 का अपसाइड पे, हमारे लिए सिंपल एक रेजिस्टेंस बन चुका है। अब मार्केट के अंदर इतनी बड़ी कैंडल, बियर्स कैंडल आपके सामने है, तो 41,500 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 40,000, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया नवंबर मंथ के अंदर देखने को मिला था। तो ये वाला एरिया हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। और ये सपोर्ट जो बन रही है भाई अच्छी खासी जबरदस्त बन रही है सपोर्ट। तो ये सपोर्ट जो बन गई 41,008, सॉरी 40,850, 40,850, यानी एक तरह से और भी गिरावट जारी है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो यानी कल का लो ब्रेक डाउन होता है, तो मार्केट के अंदर ये वाले लेवल यानी 40,850, तो हमने क्या वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि 41,000 को बीच में छोड़ दिया ना, 41,000 ऐसे नहीं 40,850 आ जाएगा, 41,000 को भी बिल्कुल वॉच करना पड़ेगा। लॉजिक है, वो भी आपको मैं समझा दूंगा ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। तो ये वाला लेवल आ गया हमारे 40,850 के एरिया। तो हम यहाँ पे भी एक ड्रा लाइन कर देते हैं, बड़ा सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना अच्छा लेवल बनता जा रहा है भाई, मार्केट देखो रंग सारे दिखाती है, तो हमें भी मार्केट के रंग के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो ये तो हो गया भाई हमारे नीचे नीचे का एरिया और अपर साइड का एरिया। अब हम जाते हैं इंट्राडे लेवल पे, छोटा सा और डीपली चले जाते हैं, क्योंकि इंट्राडे लेवल भी जरूरी है। देखो यहाँ पे अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर, ये वाली कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल को समझना है, लॉजिक है इस कैंडल में। ये यहाँ पे भी बॉक्स बन गया, जैसे निफ्टी के अंदर बना, वो यहाँ पे भी हमें बॉक्स बनता नजर आ रहा है। तो ये बॉक्स जैसे ब्रेक आउट होगा अपसाइड और डाउन साइड, तो मोमेंट हमें दोबारा यहाँ पे 42,700 तक का ये वाला एरिया बिल्कुल देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया,
ठीक है, ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि यहीं से तो गिरावट आई है, यहीं से गिरावट आई है, तो इसको बिल्कुल हमने वॉच करना पड़ेगा। तो अपसाइड हमारे लिए क्या काम करेगा, 42,700 का, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन यहां से ब्रेकआउट कब आएगा, ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया कौन सा है, 42,000 का एरिया। अगर 42,000 के अबव जाता है तो मार्केट हमें 42,700 की तरफ मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेगा, संभावना होती है, संभावना के अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर चलना होता है। अगर यहाँ पे कल का लो भी ब्रेक डाउन होता है तो ये वाला एरिया हमारे लिए क्या होगा, 40,850 का, जो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। कल का लो भी एक तरह से जो लगा ना 41,500 का, 41,500 का, ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। यानी पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए है 42,000, वो नीचे की सपोर्ट है 41,500। कल का लो ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के अंदर 41,000 के लेवल, अब 41,000 का लॉजिक भी समझा देता हूं, उसके बाद 40,850 का सपोर्ट बन रहा है टेक्निकल तौर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अंदर जाएंगे, ऑप्शन डाटा के अंदर बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा लगा लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा आपके सामने आ जाएगा। अभी ये आ गया बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 42,000 के लेवल पे अच्छी खासी जबरदस्त 1,00,000, 42,000 के लेवल पे देखो भाई 1,00,000 अच्छी खासी, 44,000 अच्छी खासी जबरदस्त, यहाँ पे क्या आ रही है, कॉल राइटिंग। एक बार डाटा चेक कर लेते क्या हम सही देख रहे हैं। ये देखो डेट चेंज करनी पड़ती है, डेट चेंज करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कुछ भी बता के चला जाऊंगा। तो यहाँ पे 42,000 के लेवल पे अगर हम बात करें, अच्छी खासी 87,000 का बढ़िया वाला भाई, ये देखो चेंज हो गया ना। लॉजिक समझना है, ऐसा नहीं कुछ भी स्किप कर दोगे तो आप समझना बेकार हो जाता है। तो 42,000 के लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तरह से अच्छी खासी कॉल राइटिंग, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है 42,000 की स्ट्राइक। लेकिन अगर हम यहाँ पे अच्छी खासी 41,500 के लेवल पे देखें तो पुट राइटिंग भी 34,000 आ रही है जबरदस्त, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगी। अच्छी खासी 41,500 की एक सपोर्ट बन रही है। अब मार्केट के अंदर अगर हम पीसीआर रेशो भी देखें तो पीसीआर रेशो आपके सामने, पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे सामने एक व्यू आ जाएगा स्ट्रॉन्ग। एक लेवल होता है, एक सिनेरियो देखना पड़ता है कि मार्केट गैप अप है या गैप डाउन है, कितना वीकनेस है, क्या सिनेरियो बन रहा है। ये आ रहा 0.350, एक तरह से बिल्कुल 0.50, और रेशो क्या होता है 0.50 से 2। तो यानी पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हल्का संकेत है कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकता है, लेकिन लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उठा लेंगे। लेवल टू लेवल जो आपको समझाए गए अच्छी तरीके से, फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे साथ लाइव जुड़ जाना ट्रेडिंग विद विकास, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।